और है किसान भैया सोइला जोधपुर नज़ारो। जोधपुर संभाग में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से किसानों की फसलों में भयंकर नुकसान हुआ है। और आपको जिस तरह से मैं ये बाढ़ग्रस्त इलाकों का आज वीडियो के माध्यम से सीधी तस्वीरों में बता रहा हूँ कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है। हालांकि आपने अभी तक किसी भी सोशल मीडिया पर किसानों की दुख पीड़ा नहीं सुनी है कि किस तरह से भारी बारिश से उनको नुकसान हुआ है। लेकिन आज मैं सोइला के दौरे पर हूँ और सोइला के विभिन्न इलाकों में, जो सोइला जोधपुर जिले के खेड़ापे के आसपास, बावड़ी के आसपास के क्षेत्रों में आता है, जो जोधपुर सीमा का लास्ट है, इससे आगे नागौर की सीमा आ जाती है। यहाँ पर जिस तरह से पिछले दिनों में भारी बारिश जो रिकॉर्ड की गई थी, जिस तरह से जोधपुर संभाग में मैंने भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी किया था, जो 18-19 जुलाई के आसपास, जो 20 जुलाई के आसपास जो भारी बारिश रिकॉर्ड की गई, उस दौरान जोधपुर संभाग के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश हुई थी। और अभी ये मैं वीडियो आपके साथ जो साझा कर रहा हूँ, ये आज 25 जुलाई का वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 25 जुलाई तक ये इस तरह से खेत पानी से लबालब भरे, आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं। और अभी तक आपने तस्वीरों में जिस तरह से ये देखा, तो आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि क्या अभी तक एक सप्ताह बाद भी खेत इस तरह से क्या जलमग्न है। जहाँ आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ पर चारों तरफ ये इसी तरह पानी भरा पड़ा है और चारों ओर पानी पानी खेतों में नज़र आ रहा है। फसलें जिस तरह से चौपट हुई है किसानों की यहाँ पर एक बार कमर टूट चुकी है, क्योंकि अब सावन मास का तकरीबन आधा महीना बीत चुका है और उसके बावजूद अब वापस से यहाँ पर किसी भी प्रकार की बुआई इस सीज़न की करना भी मुश्किल हो गया है। और जो ये अगेती फसल थी, ये भी पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। तो इस तरह से किसानों की कमर टूट चुकी है। इस सीज़न की जो भी ये फसल थी, पूरी तरह से पानी में तबाह हो चुकी हैं। और आपको मैं ये तस्वीरें जोधपुर ज़िले के सोइला से ग्रामीण इलाकों से मैं दिखा रहा हूँ। और जहाँ आपकी नज़र पड़ रही है वहाँ चारों ओर पानी पानी, हर खेत में, आप किसी भी खेत में जाएंगे चारों ओर इसी प्रकार अभी भी पानी भरा पड़ा है। हालांकि एक सप्ताह पहले यहाँ बारिश हुई थी, तकरीबन 18-19 जुलाई को यहाँ पर ये भारी बारिश हुई थी। और उसके बाद ये 25 जुलाई का मैं आज वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यानी कि तकरीबन एक सप्ताह का समय लगभग हो चुका है और अभी भी खेतों में इस तरह से पानी पड़ा है। आप देख सकते हैं, इसमें मूंग की फसल थी और ये मूंग की फसल पूरी तरह से पानी में गड़ चुकी हैं, जल चुकी हैं और पानी की वजह से ये नष्ट हो चुकी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर किसानों को भारी नुकसान हुआ है। और ये कुछ छोटे दायरे में नहीं हुआ है, काफ़ी मैं कह सकता हूँ लंबे चौड़े क्षेत्र में ये किसानों को नुकसान हुआ है। जिस तरह से बावड़ी का क्षेत्र है, सोइला का क्षेत्र है, भोपालगढ़ का क्षेत्र है, इसके अलावा मेड़ता के आसपास का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी किसानों का यही हाल है। यानी कि लगभग मैं कह सकता हूँ 100 किलोमीटर के दायरे में चारों ओर इसी तरह से किसानों की जो भारी बारिश के कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ये लगातार जल भराव से अब इसमें जिस तरह से लगातार मच्छर का पैदा होना, लगातार पानी से मच्छर का पैदा होना, यहाँ पर किसानों के लिए, अब आम जन के लिए भी और पशुओं के लिए भी एक समस्या पैदा हो रही है कि लगातार कीचड़ के अंदर रहना, कीचड़ के बीच में रहना। और जिस तरह से आम आदमी की जीना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से चारों ओर पानी पानी है, तो उससे आम जन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर सरकार ने, प्रशासन ने किसी भी प्रकार से यहाँ पर किसानों की अभी तक कोई मदद नहीं की है पानी निकासी को लेकर, या किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर अभी तक आपने कोई वीडियो नहीं देखा कि किसानों को क्या मुआवजा मिला है, क्या मिलना चाहिए। यहाँ पर अभी तक आपने ऐसी कोई जो सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अभी तक नहीं देखा है कि किसानों को कितना फ़ायदा मिला, इस नुकसान की भरपाई हुई है नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से मैं ये वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार के उन लोगों तक पहुँचाएं कि किसानों का जो दर्द है वो देख सकते हैं, इस तरह के किसानों की जो हालत है वो देख सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है। उन्होंने कितनी मेहनत के साथ जो बिजाई की है फसलों की, जिसमें ट्रैक्टर का तेल भी बढ़ा है और फसल बिजाई का बीज का भी पैसा लगा है और उन्होंने निराई गुड़ाई भी की है, और उसके बाद इस तरह से ये फसल का नष्ट होना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी दर्द की बात है। तो आप जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं ये जोधपुर ज़िले के ग्रामीण इलाकों से, सोइला गांव से मैं ये आपके साथ तस्वीरें साझा कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी भी पानी पड़ा है, जो मैं 25 जुलाई का वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चारों ओर यानी कि हर खेत में यही नज़ारा है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ वीडियो, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सीधे तौर पर मैं ये कैमरा जूम करके दिखाता हूँ, चारों ओर यही नज़ारा है, चारों ओर यही हालत है। तो आप देख सकते हैं कि कितना किसानों को नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। हर खेत में इसी तरह से पानी, हालांकि ज़्यादा घास फूस कणों के ऊपर आने की वजह से आपकी नज़र है वो लंबे चारों दायरे में नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन जिस तरह से ये जल भरा पड़ा है, ये जल सभी खेतों में इसी तरह भरा पड़ा है और फसल पूरी तरह से नष्ट इन खेतों में हो चुकी है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आगामी दिनों में फिर से बारिश से होने वाली है, तो ऐसे में यहाँ पर अब फसलों के साथ
फसल होना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि आगामी दिनों में फिर यदि ऐसी बारिश हुई तो यहाँ पर जीना भी हराम होगा फसल की, तो बड़ी बात है। आगे मैं जो भी मौसम संबंधित अपडेट है आपके साथ जो जगदम्बा कृषि फार्म चैनल पर लगातार वीडियो के माध्यम से जानकारियाँ आपके साथ साझा कर ही रहा हूँ। तो आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लग रही हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और जिस तरह से मैंने भारी बारिश आपके साथ जानकारियाँ भारी बारिश को लेकर जो दी थी, ठीक वैसा नज़ारा आपको देखने को मिला था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाजरे की फसल बोई हुई थी। आप इस बाजरे की फसल को देखकर आपको शायद लग रहा होगा कि ये फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अभी मैं ये बाजरे की फसल दिखा रहा हूँ। पिछला जो वीडियो दिखाया था वो मूंग की फसल थी उसके दौरान, और यहाँ पर जो बाजरे की फसल थी पूरी तरह से फसल है वो पानी के अंदर देख लीजिए, अभी भी पानी पड़ा है। और यहाँ पर किसानों ने इधर उधर पानी निकासी को लेकर भी व्यवस्थाएँ की है, लेकिन निकासी करे तो करे क्या, कहाँ करे। आखिरकार आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इस साइड ये मूँग की फसल बोई है, और मूँग की फसल भी पूरी तरह से पानी में नष्ट हो चुकी है। अभी मैं कैमरा जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, वो चारों ओर पानी पड़ा है। अभी भी मूंग की फसल में भी भयंकर पानी पड़ा है, आप कैमरा में देख सकते हैं। और यहाँ पर मूंग की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना पानी का जमाव था। हालांकि यहाँ पर अभी पानी थोड़ा कम पड़ा, लेकिन जिस तरह से आपने देख रहे हैं मूंग की फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और यहाँ पर ये बाजरा की जो फसल है ये पूरी तरह से पानी के अंदर नष्ट हो चुकी है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भारी बारिश हुई और कितना किसानों को नुकसान हुआ है। यानी कि इन सेक्टरों के अंदर सभी किसानों को भारी नुकसान हुआ, यानी कि सभी खेतों में इस तरह से पानी पड़ा है जिससे किसानों की फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। भयंकर किसानों को नुकसान हुआ है, और जिस तरह से किसानों की कमर इस बारिश ने तोड़ दी है। और आगामी दिनों में फिर बारिश आने वाली है, तो ऐसे में यहाँ पर फसल की फिर से बुआई करना भी मुश्किल, और जो पहले बुआई की थी वो भी पूरी तरह से पानी के अंदर नष्ट हो चुकी हैं, जलकर नष्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैं ये सोइला सेक्टर के ग्रामीण इलाकों से आपके साथ लाइव तस्वीरें वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और किसानों को जिस तरह से भारी नुकसान इस बारिश की वजह से हुआ है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं कैमरा जूम करके और दिखाना चाहता हूं आपको। आप देख सकते हैं खेतों में चारों ओर जहां आपकी नज़र पड़ेगी वहां चारों ओर पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कितना पानी पड़ा है अभी इस फसल के अंदर। जहां आपकी नज़र लंबे दायरे में पड़ेगी, मैं पूरा कैमरा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, भारी बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई, और उसके बाद फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तो आप कैमरे के अंदर जो वीडियो के अंदर देख रहे हैं कितना किसानों को नुकसान हुआ है। यहाँ पर किसानों ने इधर उधर पानी निकासी को लेकर कुछ व्यवस्था की है, लेकिन निकासी करे तो करे कहाँ। चारों ओर इसी तरह का पानी, इसी तरह का जल भराव चारों ओर पड़ा है, तो आखिरकार पानी कहाँ जाएगा। किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। वीडियो हमारा कैसा लगा, मैं सोइला के दौरे पर आकर किसानों की पीड़ा को समझते हुए ये वीडियो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप आगे से आगे शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ कि किसानों की हो सके जितनी मदद मिल सके, और आगे मैं मौसम संबंधित आपके साथ अपडेट देता रहूँगा। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। राम राम।